नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर सीबीएसई का क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो 2021 और 2022 फर्स्ट टर्म में आएगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में 2021 और 2022 में आएंगे मैथ्स के, उस टाइप का पैटर्न आपको इस सैंपल पेपर में मिल जाएगा। और आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने होंगे? 40 होंगे। और जो आपको अटेम्प्ट कितने मिनट में करना पड़ेगा? 90 मिनट में करना पड़ेगा। और जिससे आपकी क्या करनी पड़ेगी? आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपके कमिंग वीडियोस के और उनके क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन हर मैथ और साइंस के आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, जिससे आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो इसीलिए बिना आपके लाइक के, शेयर के, सब्सक्राइब के या बिना आपकी हेल्प के हमारे की एनकरेजमेंट नहीं मिल पाती। आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी। ईच एंड एवरी सैंपल पेपर की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, आपको इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया हो तो उनके लिए थैंक्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला टर्म में आएगा, फर्स्ट टर्म में, वो आपका एमसीक्यू होगा। वो कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 90 मिनट का। तो आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन में आपने 2 मिनट 15 सेकंड लगाने, और वो तभी पूरा होगा तब आप क्या कहते हैं, थोड़ी आपकी स्पीड बढ़ाओगे, जिससे आपको सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेने पड़ेंगे। इसीलिए हम आज इस क्वेश्चन पेपर को इस टाइम बाउंडेशन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर पूरी डिटेल पूरा डीप अगर आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन की करनी है तो आप अगले वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या? इट कंटेन 40 क्वेश्चन, जिसमें क्या होंगे? एमसीक्यू, केस स्टडी और असर्शन और रीजन के 40 क्वेश्चनों में को डिवाइड किया गया। 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, मींस 1 से लेकर 30 तक आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, और 31 से 35 तक असर्शन और रीजन के क्वेश्चन होंगे। 36 से 40 आपके केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। ये आपके क्वेश्चन का पैटर्न है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका? 24 का, किसका? 60 का और 150 का। अब इसमें कोई मेथड नहीं लिखा आपने किससे करना है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हम इसको किससे करेंगे? सिंपल डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले देखेंगे तीनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो नंबर 24, 60 और 50 से डिवाइड हो जाता है। वो क्या है? 2। तो इसको डिवाइड करेंगे 24 को 2 से तो 12 आ जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। 150 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 75 आ जाएगा। अब किससे करेंगे इसको? फिर अगेन 2 से करेंगे। 2 से किया तो ये क्या आ जाएगा? 2 की टेबल 12 में 6, 2 को टेबल 30 में, या 30 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 15। 75 2 की टेबल में नहीं आता तो 75। फिर किसकी टेबल में देखेंगे इसे? 3 की टेबल में। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 75 3 की टेबल में 25 बारी। अब किससे करेंगे? 5 से करेंगे। तो ये 2 का 2, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो एलसीएम ऑफ किसका? 24, 60 और एंड 150 का एलसीएम क्या आएगा? इन सब का प्रोडक्ट, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 2 से 120, 120 को 5 से 120, को 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 600। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा? 600। तो आंसर क्या है इसका? सी आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके सामने है, चलिए सॉल्व करिए। इफ द लाइन गिवन दिस 3x plus 2ky is equal to 2,
2x plus 5y is equal plus 1 is equal to 0 are parallel, then the value of k, करिए जरा, k की वैल्यू क्या हो सकती है जब ये पैरेलल होंगे? -5/4, 3/2, 15/4 और 2/5। देखो मिलकर करेंगे सॉल्व। देखिए आपको टाइम दिया जाएगा टू सॉल्व करने के लिए। शाबाश करिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, रिवाइज कर रखा है तो देखिए, अदरवाइज आप यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टू ट्राई योर सेल्फ। लाइन पैरेलल है तो पहले पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, जिससे हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। डू इट फास्ट। चलिए पहले क्या करा हो, पैरेलल। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होता है? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो हमें ये क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है पेपर में, अभी आपको उतारा जा रहा है ताकि आपको समझ आ जाए करके। तो पे हमारे पास 3x प्लस 2ky, और ये प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा? 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है मेरे पास? a1, ये क्या है? b1, ये क्या है? c1, ये क्या है? a2, ये क्या है? b2, ये क्या है? c2। a1 b1 c1 a2 b2 c2। और फॉर पैरेलल के लिए क्या होगा? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 क्या है मेरे पास? 3। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है और ये सेकंड के लिए। x का कोफिशिएंट a कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b कहलाएगा, कांस्टेंट c। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है तो a1 इज इक्वल टू 3, a1 इज इक्वल टू a1 3, a2 इज 2k, सॉरी b1 इज इक्वल टू 2k और c1 इज इक्वल टू -2, a2 इज इक्वल टू 2, ये a2 है और ये क्या है? b2। b2 कितना है? 5 और c2 इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट कर देंगे। 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन में 5 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन में 1। तो k की वैल्यू, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास? 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 2 से 4k, 3 को 5 से 15, तो k इज इक्वल टू 15 अपॉन में 4। तो आंसर इज 15 अपॉन में 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, 15 अपॉन 4। कब? जब दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ टू इट फास्ट। ट्राई करेंगे, करो। ए बी ओ सिमिलर टू डी सी ओ। करिए फटाफट। ए बी ओ ये ट्राइंगल है, सिमिलर किसके? डी सी ओ। डी सी और ये ओ, दो ट्राइंगल है, दोनों आपस में क्या है? सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है? साइड का रेशो सेम। जरा करिए। सी डी कितना रखा है हमारे को? 2 सेंटीमीटर। ए बी कितना रखा है? दिस इज ए बी, क्या आएगा हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। और ओ सी कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। और ओ डी कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। निकालने क्या है? ए ओ और ओ बी, इन दोनों का वैल्यू निकालनी है। चेक करेंगे फटाफट, करिए फटाफट। चलिए शाबाश, थोड़ा जल्दी करिए। ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर किसके? ट्राइंगल डी सी ओ। ये हमारा ट्राइंगल चैप्टर से है, करिए फटाफट। सिमिलर में क्या होता है? साइड की रेशो सेम, तो सेम कर दीजिए। कैरी ऑन, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। चलिए करते हैं। क्या आएगा? ए बी रेशो कर देंगे ए बी अपॉन में डी सी। देखो ए बी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में सी ओ, या ओ बी अपॉन में ओ सी। तो क्या आएगा? ओ बी अपॉन में ओ सी। देखो पहले ए बी आया, इसमें डी सी आ गया, फिर बी ओ बी आ गया, फिर इसमें ओ सी आ गया। अब क्या बचा? ए ओ। क्या बचा? ए ओ। तो ए ओ मीन्स ओ ए भी लिख सकते हैं अपॉन में डी ओ, ये आ गया। तीनों के साइड का रेशो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ए बी निकालना है
नहीं, ए बी हमें दे रखा है, ए बी इज 3, ए बी 3, सी डी कितना है 2, इज इक्वल टू ओ बी नहीं है, हमें निकालना है, और ओ सी ये रहा, ओ सी कितना है 3.2 इज इक्वल टू ओ ए नहीं पता, ओ ए निकालना है, ओ ए, और डी ओ, डी ओ हमारे पास कितना है 2.4। तो हो गया क्वेश्चन आपका। एक बारी इसको कंपेयर कर देंगे, कैसे? ऑन कंपेयरिंग 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में 3.2, ओ बी अपॉन में 3.2, तो ओ बी अपॉन में 3.2 कर देंगे, तो जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 3.2, फिर कॉमा, ये इसके बराबर, और ऐसे ही ये इसके बराबर भी होगा, मीन 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन में 2.4, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या आएगा 2 ओ बी इज इक्वल टू 3.2 इंटू में 3, तो ओ बी इज इक्वल टू 2 ओ बी, दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 9.6, ओ बी क्या आ जाएगा 9.6 अपॉन में 2, इसको क्या कर देंगे कट कर देंगे, तो 9.6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 4.8, ओ बी कितना आ गया 4.8। अब करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 ओ ए इज इक्वल टू 3 इंटू 2.4, 2 ओ ए, तो 2 ओ ए इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3 4 जा 12, 7.2, तो ओ ए इज इक्वल टू 7.2 अपॉन में 2, तो आंसर इज 3.6 आ जाएगा। तो ओ ए कितना आ गया 3.6, जो हमारा पास होगा वही चेक कर लेंगे, ओ ए 3.6, ओ ए 3 नहीं, ओ ए 4.6, ओ ए 3.6, तो हमारा आंसर क्या होगा सी होगा, ओ ए 3.6, ओ बी 4.8, ओ बी 4.8, और ये हमारा कौन सा हो गया आंसर, ये सी। और हमने निकाला कैसे, रेशो सेम करके, रेशो सेम करके, और अगर इसको थोड़ा और छोटे तरीके से करेंगे तो क्या होगा, सीधा 3.2 का मतलब क्या है 1.5, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to 2 y is equal to 4 has no solution, means parallel, one solution intersect, infinite many solution coincidence, two solution दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल, वन सोल्यूशन मीन इंटरसेक्ट, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मीन कोइंसिडेंस, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, टू सोल्यूशन एक से ज्यादा सोल्यूशन। तो इसका आंसर बोलिए। चलिए देखते हैं, हमने क्या करा, एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये कौन सा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है 2, ये रही, तो x की वैल्यू 2 में ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये कौन सी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू -3 रहा, तो y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों लाइन क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर दोनों लाइन क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है, कौन सी दो लाइन, एक x 2 के बराबर और एक y -3 के बराबर, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, तो कितने पॉइंट पर काट रहे हैं, एक पॉइंट पर काट रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कौन सा सोल्यूशन हो गया, वन सोल्यूशन, तो आंसर क्या है इसका बी, आंसर इज बी, वन सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if cos alpha plus beta is equal to 0 then sin alpha minus beta, अगर cos alpha plus beta 0 है तो sin alpha minus beta क्या होगा, तो चेक करते हैं। अब देखिए cos alpha plus beta is equal to 0, तो इसकी वैल्यू निकालिए, शाबाश, sin alpha होगा, sin 2 alpha होगा, cos 2 alpha होगा और cos beta होगा,
चलिए करते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो। कॉस जीरो कब होता है? कॉस जीरो कब होता है? जब कॉस क्या हो? 90। कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जीरो की जगह क्या रख देंगे? कॉस 90। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे कॉस से, कॉस हटा देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस से कॉस एलिमिनेट, तो 90 आ गया। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? अल्फा की निकालते हैं। तो क्या आएगा? 90 और ये प्लस है जाके माइनस का 90 माइनस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू इसमें रख देंगे। इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? 90 माइनस बीटा। अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा, तो रखेंगे 90 माइनस बीटा माइनस बीटा। तो साइन 90 माइनस माइनस बीटा माइनस 2 बीटा। और साइन 90 माइनस बीटा साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस टाइप का क्वेश्चन शायद सीबीएसई में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये 8 पॉइंट एक्सरसाइज 2 का है। एक्सरसाइज 8.2 का है। शायद इट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी अगर दे रखा है तो ट्राई कर लीजिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, फिर भी आप देख लीजिए। साइन 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है इसमें? 2 बीटा। एक्स की जगह 2 बीटा। साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स। ये एक्स यहाँ पर आ गया और साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में। तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2 बीटा, तो 2 बीटा। तो क्या आ जाएगा? 2 बीटा। साइन 90 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 बीटा। तो आंसर इज सी। आपकी वीडियो बनाने के लिए क्या गला बैठा हुआ है? फिर भी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फिफ्थ का आंसर क्या है? सी। थोड़ी सी सी। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है? 1600 एंड एचसीएफ इज 5। तो इट मीन एक नंबर क्या ले लिया हमने? ए ले लिया। ए इज इक्वल टू 1600 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स ए बी, एक नंबर ए और एक नंबर बी। लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ किसका? एक्स एंड वाई इंटू में एलसीएम किसका? एक्स और वाई का। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसका? एक्स वाई का एचसीएफ और एक्स वाई का एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है हमारे को? 1600। 1600 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ एक्स वाई कितना है? 5 और एलसीएम हमें निकालना है। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। तो 1600 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। तो क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम कट कर दो 320। तो एलसीएम इज 320। तो आंसर इज 320। तो डी हमारे पास आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अब मूव करेंगे अगला क्वेश्चन, फटाफट करिए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। डू इट। चैप्टर 2 का है पॉलिनोमियल, जिसमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के हिसाब से करेंगे। करिए फटाफट, इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज हैं। कौन सा आंसर आ रहा है चेक करिए, फिर आप सही करेंगे। मार्क्स आपके कितने मार्क्स आते हैं आप मार्क्स करेंगे। आपको इसमें 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 25 में से आप मार्क्स लगाना कितने आते हैं। शाबाश करिए। चलिए, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अल्फा बीटा अगर जीरो है, अल्फा बीटा अगर जीरो है तो ये क्या आएगा? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 2। क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट टर्म, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 2। तो वैल्यू किसकी निकालनी है 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन में ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी कितना है 6 अपॉन में ए 1, तो 6 अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। और अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या होता है सी अपॉन ए, सी क्या है 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया -6, अल्फा बीटा कितना आ गया 2, इसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, अल्फा बीटा। क्या ले लेंगे अल्फा बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा। तो ये क्या आ गया यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा मीन सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -6 अपॉन में अल्फा बीटा 2, तो -6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -3। तो आंसर क्या आ गया -3। तो ऑप्शन इज ए। ऑप्शन क्या है हमारे पास ए। कौन सा चैप्टर था ये, चैप्टर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। The part of a circular region enclosed by a chord and the corresponding arc of a circle is called। क्या बोलेंगे उसे, चैप्टर सर्कल से सर्कल का वो पार्ट जो कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन में आता है उसको हम क्या बोलते हैं। जो आर्क और कॉर्ड के बीच में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं या सेक्टर बोलते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को सर्कल चैप्टर से है। शाबाश, अच्छे बच्चे हो। आप वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, मार्क्स आपके अपने आप आ जाएंगे अगर प्रैक्टिस करते रहोगे जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं या कराए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ेगा ज्ञान। तो पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन, देखिए एक सर्कल है, ये सेंटर एनक्लोज बाय कॉर्ड, ये मेरे पास क्या है कॉर्ड है, ए बी इज द कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, ये क्या है आर्क है, ये क्या है आर्क और इस कॉर्ड के बीच का रीजन हमारे पास ये है और एक ऊपर है अनशेडेड। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। बस फर्क क्या है, ये छोटा सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा सेगमेंट मेजर सेगमेंट। ये हमारा मेजर सेगमेंट है और ये हमारा क्या है माइनर सेगमेंट। तो इसका मतलब लेकिन कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो आंसर इज ए। शायद आपका ठीक होगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर 2 का है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस क्या है -3 और क्या है 6, मींस अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, कौन सी है। फर्स्ट है x² + 3x + 18, x² अपॉन में 6 माइनस x अपॉन में 2 -3, x² - 3x + 18, x² + 3x - 18। कौन सा आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, फटाफट बनाइए। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरो। तो अल्फा क्या है 3 माइनस का बीटा क्या है 6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू 3 आ गया।
अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 -3 इंटू 6 -3 इंटू 6 कितना आ गया -18। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 3, तो 3 रख दिया, एक्स माइनस प्लस -18 अल्फा बीटा -18, तो कर देंगे एक्स स्क्वायर -3x और -18। अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x नहीं है, ये माइनस का 3 है तो यहाँ प्लस का है, ये प्लस का है तो ये बचा, तो आंसर क्या होगा हमारा बी। फिर भी हम चेक करते हैं, लेकिन ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में 6, तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये मेरे पास क्या आ गया 6, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 -3x अपॉन में 6 -18 अपॉन में 6, तो 6 एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 माइनस एक्स से 6 से 3 के टेबल में आता है तो 2 आ गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 माइनस एक्स अपॉन में 2 -3, तो हमारी जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है के ए एक्स स्क्वायर, के क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास के हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 6, तो कौन सा है बी आंसर है, कौन सा है बी, और के ऑटोमेटिकली कंपेयर करके हम नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि हमारे पास यही फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, करिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस तीनों साइड इक्वल, ये हमारा कौन सा है चैप्टर ट्राइंगल का है 6 से है, ट्राइंगल चैप्टर से है 6 से। इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, तो हमने दे रखा है एडी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बीसी का स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या होगी 1/2 3/4 2/3 या 1/3, देखिए कौन सी होगी आंसर, शाबाश डू इट फास्ट। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी और ये सी, ए बी बराबर है ए सी के बराबर है बी सी के, मीन ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, तीनों आपस में बराबर है। एडी क्या है परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर, परपेंडिकुलर ये एडी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब ये क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, कौन सा ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल और ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो अपोजिट साइड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब एडी एक्ट एज ए मीडियन परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है बाइसेक्ट अपोजिट साइड को क्या करता है बाइसेक्ट, मीन एक्ट एज ए मीडियन, किसकी तरह रोल करता है मीडियन, और मीडियन क्या करता है अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, मीन्स बीडी बराबर है किसके सीडी के, दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब बीडी प्लस इक्वल टू सीडी, बीडी किसके बराबर सीडी के बराबर, तो इसका मतलब बीडी प्लस सीडी इज इक्वल टू बीसी आ गया, तो बीडी और सीडी आपस में क्या है बराबर है, तो बीडी की जगह बीडी, सीडी की जगह भी बीडी इज इक्वल टू बीसी, तो बीडी प्लस बीडी 2BD इज इक्वल टू बीसी अपॉन में बीसी आ गया, तो बीडी इज इक्वल टू बीसी अपॉन में 2, तो बीडी क्या हो गया बीसी अपॉन में 2 और सीडी भी क्या हो गया बीसी अपॉन में 2, लेकिन AB AC और BC तीनों आपस में बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है दे रखा है, तो इसमें क्या लगा देंगे इन ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल ADB इज इक्वल टू कितना 90, तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा AB का स्क्वायर
इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। ये आ गया। तो ए बी की जगह क्या रख देंगे, बी सी, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, बी सी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। बी डी किसके बराबर है, बी सी अपॉन में 2। तो क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ए डी का स्क्वायर। ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बोलिए क्या होगा, प्लस है, इधर जाके माइनस, तो बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम इज 4, यहाँ क्या आएगा, 4 को 1 से डिवाइड, 4 को बीसी से, 4 बीसी स्क्वायर माइनस 4 को 4 से डिवाइड 1, 1 को बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो 4 बीसी स्क्वायर में से बीसी स्क्वायर गया, 3 अपॉन में 4 बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। लेकिन हमें क्या देखा है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बीसी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 अपॉन में 4 बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। लेकिन हमें क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी सी स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे, ए डी स्क्वायर सेम, बी सी स्क्वायर सेम, तो पी क्या आ जाएगा 3/4 के। तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू 3/4। तो पी की वैल्यू क्या है, 3/4, मीन आंसर बी। क्या आंसर है, बी। Move to question number 11. The property of a selecting queen of a diamond. इसका मतलब क्वीन किसकी होनी चाहिए, डायमंड की, क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड कितने होते हैं, एक होता है। कैसे, अभी पता चलेगा। फ्रॉम ए वेल पैक ऑफ 52 कार्ड। बताओ बेटे, क्वीन ऑफ डायमंड की प्रॉपर्टी निकालनी है फटाफट, ये तो बड़ा आसान है। क्वीन ऑफ डायमंड की प्रॉपर्टी निकालनी मीन्स डायमंड का क्वीन कितने होते हैं उसकी प्रॉपर्टी निकाल दो। शाबाश, जल्दी करिए। चलिए, टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटे, 52। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 26 और 26। तो 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, और 26 ब्लैक होते हैं। अब इस 26 को फिर 13 में कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 13 13। ये 13 क्या होते हैं, डायमंड, और क्या होते हैं, हार्ट। 13 हार्ट और 13 डायमंड। और ब्लैक भी कितने होते हैं, 13। 26 होते हैं, इसको 13 में डिवाइड कर दिया, 2 हो जाएगा, 13 13। तो इसका मतलब रेड कार्ड हमारे 26 होते हैं, जिसमें 13 हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। ब्लैक हमारे 26 होते हैं, जिसमें 13 किसके होते हैं, 13 हमारे स्पेड और किसके होते हैं, क्लब के, जिसे हम क्या बोलते हैं, हुक्म का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, ये ईट और ये पान का पत्ता। 13 पत्ते सब में बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर 13 पत्ते 13 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसको हमने नंबरिंग दे दी। 13 पत्ते सब में होते हैं, 1 से लेकर 13 तक हार्ट में। जितने पत्ते डायमंड के जो मेंशन किए यहाँ पर, उतने ही सब में होंगे। इसका मतलब एक को बोलते हैं हम एस। 2 नंबर सेम, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हम सेम बोलते हैं। लेकिन 11 का अगर आ गया तो उसे हम बोलते हैं जैक। और फिर क्या आएगा, फिर अगर 12वां पत्ता क्या होगा, क्वीन, और 13वां क्या होगा, किंग। तो ये 13 पत्ते हो गए। इसका मतलब जैक चारों में होता है। जैक हार्ट का भी होता है, डायमंड का भी होता है, स्पेड का भी होता है, क्लब का भी होता है। तो इसका मतलब एस कितने हो गए हमारे पास, एस हमारे पास हो गए 4, किंग कितने हो गए 4, क्वीन कितने हो गए 4, जैक कितने हो गए 4। इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। ये क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड। फेस
कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 12 फेस कार्ड टोटल 12, जिसमें 6 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। फेस कार्ड कितने हैं? 12, 6 ब्लैक और 6 रेड। लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड देखेंगे रहा, अब इसमें डायमंड का क्वीन कितना है? केवल एक है। कितने? एक है। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो क्या होगा? पी क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा? कितने पत्ते हैं? एक, और अपॉन टोटल 52। तो आंसर इज 1 अपॉन में 52, ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। अब कर रहे हैं 12। ये क्या कह रहा है? एचसीएफ 72 120 का एचसीएफ 24 है, और 72 120 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो 2880 होगा, या 240 होगा, या 1728 होगा, या 360। करके देखिए, अभी आपने किया है, इसे करके देखिए। थोड़ा फास्ट जल्दी करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ज्यादा होंगे। आंसर भी मिलाते रहिए आप अपने। वेरी गुड, करते रहिए, फटाफट करो। चलिए मूव करते हैं। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मींस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका मतलब एलसीएम किसका? एलसीएम किसका? 72 120 का, इनटू में एचसीएफ किसका? 72 और 120 का, इज इक्वल टू दो नंबर कौन से हैं? एक 72, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन 72 इनटू में 120। एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमें दे रखा है कितना? 24। तो 24 इज इक्वल टू 72 इंटू में 120। तो 24 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 72 इंटू में 120 अपॉन में 24। तो किससे डिवाइड होगा? 2 से करते हैं। 2 1 2 2, फिर क्या आएगा? ये 36। 12 1 जा, 12 3 जा, 12 3 36। तो क्या आएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 12 3 जा 36, 3 इंटू 120। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 120 से, तो क्या आएगा? 360। तो एलसीएम इज 360। तो आंसर क्या है इसका? डी। इस तरीके से हम करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे तरीके से करने की इसकी, ताकि आपको जल्दी समझ आए। इफ द लाइन मीट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर कोई लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, सीकेंड बोलते हैं, या टेंजेंट बोलते हैं। मीट का मतलब हो गया इंटरसेक्ट। तो बोलिए क्या होगा आंसर? शाबाश। ये सर्कल, अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चलिए, आ गया होगा आपका आंसर। उसे हम क्या बोलेंगे? सीकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीकेंड। सीकेंड बोलती है, सीकेंड है। और अगर दो को टच करेंगे तो कॉर्ड आ गया, और यहां से यहां तक क्या होगा? रेडियस हो गया। ये रेडियस, ये कॉर्ड, और ये सीकेंड। इंटरसेक्ट कौन सा कर रहा है? सीकेंड। और ये क्या होगा? हमारा टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? सीकेंड। आंसर इज सीकेंड। कौन सा है? सी आंसर। बड़े आसान क्वेश्चन हो होंगे, आ रहा होगा, निकल रहा होगा, तो ट्राई करते रहेंगे, आंसर निकालते रहेंगे। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, सर्कल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। एरिया का रेशियो निकालना है, फटाफट करिए। इसका मतलब रेडियस और साइड के बीच में रिलेशन आ जाएगा, एरिया निकाल देंगे। करिए, दोनों को कंपेयर कर देंगे। पहले वाले को, सर्कल स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। चलिए करते हैं, हो गया होगा आपका। शाबाश। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ए साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, ए इज साइड ऑफ स्क्वायर,
और आर क्या है हमारे पास, रेडियस। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, यहां से हम क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू या ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां से ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, आर इज इक्वल टू 4a अपॉन में 2 पाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 2a अपॉन में पाई आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। लेकिन इसने क्या पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरिया, मींस रेशो किसका, एरिया का। किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास, पाई का पाई, पाई इज सेम, तो ये क्या है, आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर अपॉन में ए का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, स्क्वायर दोनों में कॉमन। तो करेंगे इसे, क्या होगा, पाई का पाई, आर की जगह 2a अपॉन में पाई, इस आर की जगह क्या रख देंगे, 2a अपॉन में पाई, आर की जगह 2a अपॉन में पाई, और a की जगह a, तो a का आएगा नीचे आएगा 1 अपॉन में a का होल स्क्वायर। देखो आर की जगह 2a अपॉन में पाई, और a का आएगा डिनोमिनेटर नीचे 1 अपॉन में a से a कट हो गया, और जो बचा उसे लिख दिया, पाई का पाई अपॉन में 2 अपॉन में पाई, 2 अपॉन में पाई का होल स्क्वायर। तो मेरे पास पाई आ गया, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, a अपॉन में b की पावर m, मीन्स a की पावर m और b की पावर m। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 पाई की पावर 2, 2 की पावर 2 4, पाई की पावर 2 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कट, बचा गया 4 अपॉन में पाई, 4 अपॉन में पाई का मतलब क्या है, 4 रेसो पाई, तो आंसर इज 4 रेसो पाई। तो कौन सा है, ए, आंसर इज ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मूव करते हैं 15 पर। द आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ एन इक्वल हैव इक्वल एंगल, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके दो एंगल आपस में इक्वल है, और उनके एरिया का रेशो क्या है, 16:25। फाइंड द रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, निकालिए। फटाफट करो, वेरी गुड। ये अभी आपको समझाया जा रहा है, नहीं तो ये बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, फटाफट करिए। चलिए आपने निकाल दिया होगा कि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल, मींस दो एंगल, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, मींस दोनों साइड आपस में बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेकिन उनके क्या है, दो एंगल क्या है, इक्वल है। टू आइसोसेलेस हैज इक्वल एंगल, मींस बी किसके बराबर, क्यू के, सी किसके बराबर, आर के, और ए किसके बराबर, पी के। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, एरिया किसका, ए बी सी का अपॉन में एरिया ऑफ किसका, पी क्यू आर का। तो उसने क्या पूछा है, एरिया उनका रेशो कितना है, 16 अपॉन में 25 दे रखा है। तो जो उनका एरिया का रेशो है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, मींस एडी हाइट है और ये पी एस ये भी हाइट है। तो एरिया ऑफ पी ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर 16 अपॉन में 25। लेकिन ये होता किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, मींस एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर। ये फॉर्मूला याद करके रखना, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू, मीन्स ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
AD अपॉन में PS का स्क्वायर, AD अपॉन में PS का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो एरिया इन 4 के बराबर, लेकिन हमें एरिया 16/25 भी दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट कौन सी, एरिया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स AD अपॉन में PS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, बताइए। स्क्वायर से स्क्वायर कट, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, 16/5, सॉरी स्क्वायर नहीं आ गए, 16/5। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 25 5 का। तो AD अपॉन में PS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो AD अपॉन में PS इज इक्वल टू 4/5। तो आंसर क्या आएगा, AD अपॉन में हाइट का रेशो 4/5। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, शायद ये है या नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, मे बी सैंपल पेपर में क्यों डाल दिया ये पता नहीं है। साइन, ये फॉर्मूला जरा ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज है। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज है 8.2, और 8.2 मेंशन नहीं है सिलेबस में। और कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कोसेक थीटा। ऐसे क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये वैसे सिलेबस में नहीं है मेरे हिसाब से, अब दिया है तो चेक करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, करिए बेटे, चलो आपने नहीं किया होगा, देखते जरा कॉस थीटा का। कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये जाएगा मेरे पास साइन थीटा, अपॉन में कॉट 90 माइनस थीटा, ये रहा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर, कॉस थीटा ऊपर, साइन से साइन कट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अवर आंसर इज बी, हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसको आप एक्स और वाई लेट करके भी कर सकते हैं, और एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि जरा शॉर्टकट से करेंगे, फिर एक्स वाई लेट करके हम नेक्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 ईयर हैंस, देखिए जरा थोड़ा छोटा तरीका, 5 ईयर हैंस, हैंस मीन प्लस, तो क्या लिख रहा है, 5 ईयर हैंस, हैंस मीन प्लस, मीन्स +5। एज ऑफ मैन, इसका मतलब मैन की एज एम, मैन की एज क्या ले ली एम, 5 साल बाद, ये आ गया। एम इज द एज ऑफ एम मदर ओ मैन, प्लस में 5 साल बाद। सेल बी, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में, उनकी जगह हम मैथ्स में क्या लगाएंगे, इक्वल टू। मीन 5 साल बाद मैन की एज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन मल्टीप्लाई एज ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब सन की एज कुछ होगी प्लस में 5, क्योंकि 5 साल बाद कह रहा है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, हमारी इक्वेशन बनेगी क्या, 5 साल बाद मैन की एज सन के 5 साल बाद से 3 गुना है, आफ्टर 5 ईयर मीन 5 साल बाद। तो यहां से क्या करेंगे, m + 5 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 3 को s से 3s, 3 को 5 से 15। तो हमने एज ऑफ सन क्या ले ली, x ले ली। लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ले लिया। तो s की जगह रख देंगे s, 3x + 5। तो मैन की एज m इज इक्वल टू 3 को x से 3x, 3 को x से, और 3 को 5 से, +15, और ये प्लस का है, इधर जाए किसका जाएगा, माइनस का, तो -5। तो क्या आ गया, मैन की एज क्या आ गई, 3x + 10, ये मैन की एज आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब वो क्या कह रहा है 5 ईयर अर्लियर, अर्लियर मीन माइनस, अर्लियर मीन माइनस, तो वही सेम बना देंगे 5 ईयर अर्लियर, 5 ईयर अर्लियर, अर्लियर का मतलब माइनस, एज ऑफ मैन, मैन ये रहा, एम लिख दिया, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कम हो जाएगा, ये क्या लिखा है वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू 7 टाइम, 7 टाइम मीन्स मल्टीप्लाई, किससे, एज ऑफ सन, और सन की एज क्या ली एक्स, लेकिन 5 साल पहले -5, 5 साल पहले -5, तो यहाँ से m -5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 7 को x से 7x, 7 को 5 से -35, तो m की वैल्यू m इज इक्वल टू 7x -35, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 5, तो मैन क्या आ जाएगा 7x -35 + 5 -30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मैन है, ये मैन की एज है, ये भी क्या है मैन की एज, तो दोनों आपस में क्या होंगे सेम होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये इसके बराबर होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बोलो क्या आएगा 7x -30 इज इक्वल टू किसके बराबर 3x + 10, 3x + 10, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस है जाके माइनस का 7x - 3x, 7x - 3x इज इक्वल टू 10, और ये माइनस का है इधर जाके प्लस का 30, तो 7x में से 3x गया 4x इज इक्वल टू 40, तो 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4, ये कितना आ गया 10 आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया, तो इसका मतलब एज ऑफ सन की क्या होगी x होगी, लेकिन पूछा क्या है मैन की एज, तो मैन की एज ये रही, तो मैन की एज m इज इक्वल टू 3x प्लस में 10, 3 इंटू 10 प्लस में 10, 3 को 10 से मल्टीप्लाई 30 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, ये हमारा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, तो आंसर क्या हमारे पास डी, तो आंसर इज डी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, कार्ड वाला है, करिए जरा क्या आता है आंसर। कार्ड ईच मार्क वन ऑफ द नंबर 6 से लेके 15 तक, 6 7 8 2 15, शाबाश करिए 15 तक, प्लेस इन ए बॉक्स, किस में रख दिया एक बॉक्स में रख दिए, एंड मिक्स उनको मिला दिया, फिर उनमें से एक कार्ड निकाल लिया, बॉक्स में रख दिया, फिर एक कार्ड निकाल दिया, वो कार्ड होना चाहिए एट रैंडम, रैंडम मीन अचानक बगैर देखे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग लेस देन 10, तो कार्ड जो निकाला वो क्या होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए 10 की, 10 से कम नंबर आना नहीं, बोलिए कितने हैं, 6 से 15 तक कार्ड है, और हमने कार्ड निकाला, और वो 10 से क्या होना चाहिए कम, 2/5, 1/2, 1/3 या 3/5, इनमें से आंसर बताओ, जल्दी करिए, आपको पूरा चांस दिया जा रहा है अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाने का, अगली बारी ऐसी आपको ऐसी टाइम दिया जाएगा कितनी फास्ट आप करते हो। चलिए टोटल कार्ड कितने हैं 6 से लेके 15 तक, इसमें एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो टोटल कार्ड कितने हो गए 15 है, तो 15 में से 5 कार्ड है नहीं, तो टोटल कार्ड इज 10, लेकिन उसने क्या पूछा एक कार्ड निकालना है, वो क्या होना चाहिए 10 से कम, 10 से कम कौन सा हो सकता है 6 हो सकता है, क्योंकि 5 इसमें मेंशन नहीं है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और 9 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, और 6 से कम भी नहीं होंगे, क्यों क्योंकि कार्ड वो नंबर इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 तो कौन से हैं 6 7 8 9, कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 कार्ड है, तो पी नंबर लेस देन 10, तो क्या हो गया 4 अपॉन में टोटल, टोटल कितने 10, तो 2 2 जा 5, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 2/5, तो आंसर इज ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ओहो, ये तो वही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया। अब तो ये हो जाना चाहिए, अपना आप करिए इसे फटाफट। ये तो आपका 1 सेकंड में होना चाहिए। चलिए HCF, ये तो बहुत बारी कर लिया। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A मल्टीप्लाई B। HCF कितना है 12, LCM निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1800। 12 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो LCM इज इक्वल टू 1800 अपॉन में 12, कट करिए किससे, 6 2 जा 6 3 जा 300, फिर किससे 2 से, ये क्या आएगा 150। कितना आ जाएगा 150। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो LCM इज 150, तो व्हाट इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़ेंगे आप, करिए फटाफट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और एक कंप्लीट वीडियो आपको हर सैंपल पेपर की मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारे पास क्या है, इन ए गिवन नंबर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मीन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो DC पैरेलल किसके, AB के पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो AD और CE दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और क्या होंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। फिर क्या करा उसने, C को B से क्या कर दिया, मिला दिया, तो एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्वेश्चन क्या कराए, जिसमें AB कितना है, ये AB इज इक्वल टू, AB हमारे पास कितना है 40, BC कितना है 15, हाइपोटेन्यूज, CD 28, AD 9। अगर AD 9 है तो इसका मतलब CE भी क्या होगा, 9 ही होगा। CE इज ऑल्सो 9, CE क्या होगा हमारा 9 होगा। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, AD, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन क्या है, CE परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, CE परपेंडिकुलर टू AB के ऊपर। लेकिन ये AD इसमें परपेंडिकुलर मेंशन नहीं है, बट इट वैसे जिसकी जैसे दिख रहा है क्या है, वैसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ये क्या आएगा, हमारे पास ये कितना है 40, 40 में से यहाँ तक कितना है 28। तो इस 40 में से इस 28 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 12। तो ये मेरा क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम बन गई। क्या बन गई, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर देंगे। इन ट्राइंगल CEB, BE कितना आ गया, BE इज इक्वल टू 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12 आ गया, 12 मीटर। और BC कितना है 15 मीटर। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा, CE किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, CE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो CE कितना है पता नहीं है, प्लस BE 40 माइनस 28 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो CE इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 225। तो ये प्लस है जाए किसका जाएगा, माइनस का। तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। तो CE इज इक्वल टू 225 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 81। CE 81, तो CE इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ये भी 9 है। इसका मतलब AD क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका लिए तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये 9 है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये 9 है तो ये भी 9। तो इसका मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी चीजें। अगर ये मेंशन होता है कि ये 9 है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका मतलब इसके बाद सीधा हो जाएगा। ये कितना आ गया 9, ये कितना है 9, ये भी 9। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सीधा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड।
इनटू में हाइट, हाइट मीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड कौन है, एक ए बी और एक सी डी, तो इज इक्वल टू हाफ क्या आएगा, ए बी प्लस सी डी इंटू में हाइट सी ई इज इक्वल टू हाफ ए बी कितना है हमारे पास 40 प्लस में 28 इंटू में सी कितना है 9 इंटू में 9, तो कर दीजिए 1/2 दोनों को ऐड करोगे 68 इंटू में 9, 2 1 जा 34, 316, देखो 34 को 9 से 306 आंसर क्या है इसका 306, आंसर इज ए। तो इसका आंसर क्या है ए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब 21 से लेके 40 तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे टू लिसन टू मी, मेरे को सुना, एंड थैंक्स फॉर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।